सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए। त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में इन दिनों 100 करोड़ के कथित टीडीआर घोटाले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरवासियों से अपील की जा रही है कि किसी भी इमारत में मकान, दुकान या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इसके सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच पड़ताल करें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। इस कथित टीडीआर घोटाले को लेकर राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चाएं हैं। कुछ नेता इस मुद्दे का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे, लेकिन इसी बीच कुछ अन्य नेताओं ने पत्रकारों के सामने दावा किया कि यह 100 करोड़ का टीडीआर घोटाला सबसे पहले समाज सेवी वाशु कुकरेजा द्वारा उजागर किया गया था। जब इस विषय पर वाशु कुकरेजा से बात की गई तो उन्होंने अपने अंदाज में जवाब देते उन नेताओं पर तंज कसा जो इस खुलासे का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। आइए पहले सुन लेते हैं इंटरव्यू के उस भाग को। देखिए, ऐसा है, अब ये इलेक्शन आने वाली है। अब हर कोई नेता अपने लिए श्रेय लेने जाएगा। अब वो इसका श्रेय लेके लाइमलाइट में सब लोग आना चाहते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन है, लाइमलाइट में रहेंगे तब तो इलेक्शन वोटिंग होगी। लेकिन मैं सबको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ श्रेय लेते हैं और ये शाम को सब आपस में मिले हुए साथ में बैठे रहते हैं। तो मेरा जनता को ये संदेश है कि आप जो भी करें सोच समझ के करें, और मैंने ये सारे एविडेंस दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कॉपी चाहिए तो आके मुझे आम जनता भी ले सकती है, मैं दूंगा। दरअसल उल्लासनगर महानगर पालिका के नगर रचनाकर विभाग टीपीडी में 100 करोड़ के घोटाले की चर्चा पिछले कई दिनों से जोरों पर है। बीजेपी नेताओं ने भी इस विषय पर एक पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें उन्होंने टीडीआर घोटाले की जानकारी मीडिया के सामने रखी। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यह सामने आया कि इस पूरे प्रकरण का प्रारंभिक खुलासा समाज सेवी वाशु कुकरेजा ने किया था। अब राजनीतिक हलकों में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस घोटाले का श्रेय कौन ले। वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर यह टीडीआर घोटाला क्या है और इसमें किस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर वाशु कुकरेजा ने भी विस्तार से बताया कि कैसे टीडीआर का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का गलत लाभ उठाया गया है। शहर में एक टीडीआर घोटाले का जिक्र हो रहा है। कई नेताओं ने भी इस टीडीआर घोटाले को नाम लेकर कुछ श्रेय लेने की कोशिश की, तो कुछ नेताओं ने आपके नाम का जिक्र किया कि ये जो टीडीआर घोटाला हुआ है और जो उजागर किया गया है, जो बाहर निकाला गया है, उसके पीछे वाशु कुकरेजा है। आखिर ये क्या पूरा प्रकरण है, क्या बताऊं? दलवानी साहब, ऐसा है, ये एक सनद निकली थी 445 सीडीआर नंबर 5 और दूसरी 446 सीडीआर नंबर। ये टोटल सीडी है 9545 वाल। इस सीडी में ऐसा किया गया है, इसमें आनंद फानन में सीडी दी गई थी। जो नदी है, रोड बाधित है, पार्क बाधित है, और इसमें पैसे भी कम भरवाए गए थे। श्री गिरासे जी ने ये आनंद फानन में सीडी दी थी। अब ये सीडी, जब मुझे इसका मामला मालूम पड़ा तो मैंने ये सीडी की कंप्लेन की एसडीओ ऑफिस में। एसडीओ ऑफिस से मुझे रिप्लाई आया कि ये तत्कालीन अधिकारी करके गए हैं, तो आप इसके लिए ऊपर जाइए। और मैंने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के पास इसकी पिटीशन डाली, जिसमें मुझे 9/5/2024 को 25 को स्टे दिया गया 13/6 तक। उसके बाद फिर 13/6 को इसका टिल ऑर्डर तक स्टे दिया गया, जिसके बाद इसकी मैंने एसडीओ को उसकी कॉपी आई और एसडीओ ने वो लेटर निकाला कि इससे सब पे स्टे किया जाए। जिसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड, ये है प्रॉपर्टी कार्ड 5,
जिन प्रॉपर्टी कार्ड पे स्टे दिया गया है, सब पे, पांचों पे स्टेटस को है। हाँ, मैंने हाईलाइट करके रखा है। ये स्टे दिया गया है 21/5/2025 को, 15/5 का एसडीओ के लेटर के बाद। अब जब इस पे ये स्टे दिया गया है, तो ये प्रॉपर्टी कार्ड पे जब स्टे है, जो रिलीज डेट की गई थी टीडीआर के लिए, टीडीआर नंबर 14, उसकी मैंने कंप्लेन की वहां पे कारपोरेशन में। और ये है जिसकी कॉपी असीम गुप्ता के पास और कमिश्नर मैडम के पास, और हमारे खोपड़ा करे जी को मैंने एक लेटर दिया था कि ये जो आरसीसी और टीडीआर है, इससे आप स्टेटस को है, अगर ये आरसीसी किसी के ऊपर चढ़ गई तो इसके पेमेंट आप करोगे। जब ये अगर स्टे है तो उन्होंने कहा मैं स्टेटस को देता हूं, लेकिन उन्होंने किसी बिल्डिंग को नहीं दिया, सिर्फ राजा को एक लेटर दिया। अब उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई श्री असीम गुप्ता के पास, जहां पे मंत्रालय में, वहां पे श्री हमारे स्वप्निल पाटिल जी, उन्होंने भी 14, 17, 18 की सीडी की टीडीआर की कंप्लेन की थी। मैंने सिर्फ 14 की थी। तो वहां से मेरी कंप्लेन और असीम गुप्ता जी के पास श्री स्वप्निल पाटिल के यहाँ लेटर आया कि आपकी मीटिंग रखी गई है। और हमारे बच्चू कडू साहब ने भी उसमें हमें बहुत कोऑपरेट किया। जहां पे वीसी पे मैं था, क्योंकि मेरी तबियत पैर में तकलीफ थी, तो मैं वीसी पे था। वहां पे मैं भी था, स्वप्निल पाटिल थे, शैलेश तिवारी थे, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानर थे, असीम गुप्ता थी, मैडम जी वीसी पे थी। तो वहां पे, और बच्चू कडू साहब भी वीसी पे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस वहां पे थे। तो वहां पे असीम गुप्ता जी ने मैडम को आदेश दिया कि इसको स्थगित करो जब तक इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाए। तब स्थगित ली गई। उससे पहले 26 तारीख को ही मैंने हमारे जो बिरारी साहब हैं उनको एक लेटर दिया था कि इसकी आरसीसी को स्टेटस को दो। तो वो कह रहे हैं कि अगर स्टे हट गया तो फिर क्या करेंगे। मैंने उनको कहा स्टेटस को दे रहे हैं, वो हटाना नहीं है। लेकिन हमारे बिरारी साहब क्या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ये समझ में आता है जो मैं बोलता हूं वो कानून है, बाकी सब किसी को कुछ आता नहीं है, इसलिए उन्होंने निकाला नहीं। उसके बाद ये टीडीआर रद्द हो गई। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं इसमें। ये है डीड, जो टीडीआर जिन बिल्डिंगों पे चढ़ी गई थी, जो मेरे भाई कल प्रदीप रामचंदानी ने लिस्ट बताई थी नाम, वो इन्होंने कहीं भी किसी भी नोटिस पे न बीपी नंबर डाला है कारपोरेशन बिरारी ने, न कुछ एड्रेस डाला है। वो लिस्ट मैंने बनाई, मैंने वायरल की, उसका श्रेय लिया मेरे भाई प्रदीप रामचंदानी ने। चलो अच्छी बात है। और ये जो है 7 कैंसिलेशन है, जो टीडीआर सब जगह 14 नंबर चढ़ाई गई थी कैंसिलेशन डीड। हाँ, ये मैंने नहीं की है, ये इन्होंने मिस्टर हरिवादवा, मिस्टर गौरव गेमनानी, इन्होंने जिन्होंने दी थी, जो भी 5 जन है, उन्होंने ही जाके कैंसिल की है उन बिल्डिंगों पे जिनके नाम मेरे कल लिस्ट में दिखा रहे थे, जो लिस्ट मैंने ही वायरल की थी। अब ये 7 है। मैं इस पे और भी कुछ कहना चाहूंगा कि टोटल ये 9 पे चढ़ी थी। 7 ये है, एक 52-21 प्लान है जिसकी अभी तक नहीं निकाली गई है। एक और है जिसका नोटिस आपको है 8 में, लेकिन कैंसिल 7 हुई है, 8 नहीं हुई है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा जो आरसीसी है सर, उसके लिए तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हर कोई बोलता है मैं घोटाला खोला हूं, मैं घोटाला खोला हूं। और आरसीसी मतलब क्या है? आरसीसी का मतलब ऐसा क्या होता है, रिजर्व क्रेडिट सर्टिफिकेट होता है। जो गवर्नमेंट एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो रोड की वो मिल ही नहीं सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे ललित खोपड़ागरे साहब इनके ऊपर ज्यादा ही मेहरबान थे, सब देते जा रहे थे। तो आरसीसी ऐसा होता है कि आप अगर समझो, जैसे मैं भी बिल्डर हूं, मैं एक प्लान पास करता हूं और उसका मुझे 50 लाख भरना है, जिसको आरसीसी सर्टिफिकेट है, जैसे इनको था, वो एक लेटर मेरे नाम से दे देंगे, इनके 50 लाख रुपए मेरे से काटो, तो वो मेरे से वो 50 लाख रुपए ले लेंगे और वहां से कारपोरेशन के तिजोरी से कट जाएगा। जो गोर गरीब हम लोग सब लोग टैक्स भरते हैं, उसका पैसा रहता है कारपोरेशन की तिजोरी में, और हमारे खोपड़ा करे साहब लुटा रहे थे। अब 7 करोड़ 40 लाख रुपए की आरसीसी दी गई, किस बिना पे दी गई है? आरसीसी कभी रोड की मिल सकती है क्या?
आरसीसी मिल सकती है अगर कोई कारपोरेशन वहां पे स्कूल बना ले या कोई हॉस्पिटल बना ले या कोई भी पब्लिक यूटिलिटी के लिए चीज यूज हो, उसकी आरसीसी मिलती है, बाकी इसकी आरसीसी नहीं मिलती है। यहां तो आइलैंड पे भी वहां पे नदी है जिसके 15 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, उसका तक प्लान पास हो गया, उसकी टीडीआर और उसकी आरसीसी मिली। अब जब ये रद्द हो गई तो टीडीआर तो फेल ही होगी ना, जब खुद मालिक रद्द करके आ रहा है और उसको पता था कि ये रद्द होने वाली है। अब ऐसा है, हमारे पाटिल साहब, क्या नाम है उनका, स्वप्निल पाटिल जी, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनपे कुछ झूठे इल्जाम भी लगे, लेकिन अभी ऐसा है, इसमें सहयोग ऐसा हुआ है कि जो 14 की मैंने कंप्लेन की थी वो रद्द हुई है। और ये रद्द इस वजह से हुई है कि इस पे चीफ सेटलमेंट का स्टे है। जब जमीन पे स्टे है तो उसके फल किसी को कहां से मिलेंगे? और इनका कहना है कि रोड पे सनद कैसे दी जाती है, नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूं कि ये रोड पे सनद नहीं मिल सकती है, कहते हैं कि रोड पे सनद मिल सकती है। मैं कहता हूं इसमें एसडीओ साहब का खुद का लेटर है, खुद की डिमार्केशन है कि रोड पे हम सनद नहीं दे सकते हैं। अब ये मैटर आगे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस चीफ सेटलमेंट कमिश्नर के पास टिल ऑर्डर तक ये स्टे है और अभी उसको ऑर्डर क्लोज फॉर ऑर्डर होने वाला है नेक्स्ट डेट को। वासु जी, यहाँ पर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, वो हमारे शहरवासियों के लिए, नागरिकों के लिए खासकर, जो इन बिल्डिंगों में जहाँ पे कभी टीडीआर का घोटाला चलता है, कभी आरसीसी का, तो उनका जो पेपर वर्क है, तो काफी सारे लोगों को कुछ भी पेपर वर्क की जानकारी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो इन इमारतों में जब अपने फ्लैट, अपने घर, अपनी जमा पूंजी से लेते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए जैसे वो सुरक्षित रहे? मेरे कहना ये, देखिए, जो टीडीआर होती है वो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट ये होता है, ठीक है। अब ऐसा है, राइट्स होता है। दूसरा आरसीसी क्या होता है? रिजर्व क्रेडिट सर्टिफिकेट। अब ये ऐसा होता है, मैं आम जनता को बताऊंगा, जब आप कोई भी किसी भी फ्लैट लेते हो या कमर्शियल लेते हो तो उनके पेपर चेक कर लीजिए कि आरसीसी जो है वह उसके पैसे उसी तो भरे नहीं गए हैं और वो फ्रॉड के तो नहीं है, क्योंकि वो बिल्डर नहीं भरता है। बिल्डर वो आरसीसी जिसके पास सर्टिफिकेट उसमें से कटते हैं। जो हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारे ललित खोबरागर जी, उनको वो देके गए कि आप यूज करो। अभी दूसरी टीडीआर कैसा होता है? हाई राइज के लिए यूज किया जाता है। किसी के पास एफएसआई कम है, उसे 4 माले बनानी है, उसकी 3 माले नहीं, तो एक टीडीआर वो उसी सर्टिफिकेट से परचेस करता है और वो पैसे दिए जाते हैं जिसके पास वो सर्टिफिकेट हो। ये है। और आप उस जो भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी आप ले रहे हो फ्लैट या कुछ भी, तो उसके पेपर आप कंफर्म अच्छे से चेक कीजिए। उसकी सीडी परफेक्ट है, उसकी टीडीआर परफेक्ट है, आरसीसी परफेक्ट है, प्लान परफेक्ट है। बाकी किसी के कहने पे, किसी के विश्वास पे ना आए। ये आपके अपने गौर गरीब जनता के पैसे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना यह है, कहीं भी, खास करके मैं उल्लासनगर की बात कर रहा हूं, कि वहां पे तो आप कहीं भी फ्लैट ले रहे हो, पहले उसके पूरे पेपर की जांच पड़ताल करें। अगर आपको आइडिया ना हो तो अपने एडवोकेट से, अपने किसी भी सीए से, किसी से भी आप वो पढ़वा के काम करें। वासु जी, लगातार टीडीआर घोटाले का जिक्र चालू है। आपने अपने तरह से पेपरों के साथ, सबूतों के साथ अपनी बात रखी है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ नेता वो श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं और उनको ही जवाब देते हुए दूसरे नेता आपका नाम का जिक्र करते कि टीडीआर घोटाला आपने खोला। लेकिन ऐसे नेताओं को वासु कुकरेजा का क्या संदेश? देखिए, ऐसा है, अब ये इलेक्शन आने वाली है। अब हर कोई नेता अपने लिए श्रेय लेने जाएगा। वो इसका श्रेय लेके लाइमलाइट में सब लोग आना चाहते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन है, लाइमलाइट में रहेंगे तब तो इलेक्शन वोटिंग होगी। लेकिन मैं सबको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ शेयर लेते हैं और ये शाम को सब आपस में मिले हुए साथ में बैठे रहते हैं। तो मेरा जनता को ये संदेश है कि आप जो भी करें सोच समझ के करें। और मैंने ये सारे एविडेंस दे दिए हैं। इसके बाद भी अगर किसी को कॉपी चाहिए तो आके मुझे आम जनता भी ले सकती है, मैं दूंगा। शहर के विकास और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करने वाले इस घोटाले ने एक बार फिर उल्लासनगर की सियासत में हलचल मचा दी है। अब यह देखना होगा कि 100 करोड़ के टीडीआर घोटाले में आगे और क्या क्या सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।